हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। तो आज हम भगवत गीता का अंतिम श्लोक पे चर्चा करेंगे। 5.29, फिफ्थ, पांचवें अध्याय का अंतिम श्लोक। भोक्तारम लक यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो शिव पप्पा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं यहाँ पर। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर कोई जीव मुझे ही सबका, सारे यज्ञ और तपस्याओं का परम स्वामी है ना, और सबका उपकारी और सबका परम हितैषी जानकर मेरे कृष्णा भावनामृत में होकर, है ना, अगर हो जाता है तो वो उसको परम शांति मिल जाएगी और भौतिक दुखों से वो छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो तात्पर्य में शिव बाबा जी और बता रहे हैं कि हम जो सारे बद्ध जीव हैं वो माया के वशीभूत होकर इस संसार में आते हैं कि हमें शांति मिलेगी, ऐश आराम सुख, परम सुख मिलेगा। लेकिन वे शांति के सूत्र को जानते नहीं हैं, है ना, बद्ध जीव जानता नहीं है। तो शांति का सबसे बड़ा सूत्र है, यानी कि परम सुख का सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है कि भगवान कृष्ण को सभी कर्मों का के स्वामी हैं, सभी 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 चीज़ के भोक्ता हैं भगवान कृष्ण। तो हर मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु है वो भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित करते, क्योंकि वो सिर्फ मनुष्य की नहीं, समस्त लोकों और उनमें रहने वाले देवताओं के भी जो स्वामी है वो भगवान कृष्ण है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। बड़े बड़े जो देवता हैं शिव और ब्रह्मा, वो भी पूजा करते हैं भगवान कृष्ण की, और वो कृष्णा उन सबसे भी महान है। तो वेदों में भी कहा गया, श्वेता श्वेतर उपनिषद में, कि तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम। तो यानी कि महेश्वर के भी, शिव जी के भी वो स्वामी हैं। और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में पहला ही श्लोक उद्धृत करते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब ईश्वर जो है परमेश्वर, वो भगवान कृष्ण है और उनका शिव विग्रह सच्चिदानंद विग्रह है, और सभी कारणों के आदि कारण वही हैं। तो भगवान गोविंद, तो जब स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी कृष्णा की पूजा करते हैं और आराधना करते हैं तो हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए। तो एक्चुअली माया के वशीभूत होकर जीव जो होता है ना, वो इस भौतिक जगत में आ जाता है कि मैं स्वामी हूँ, मेरा घर होना चाहिए, मेरा मतलब मेरा आधिपत्य है, मैं स्वामी हूँ। तो वो प्रभुत्व जताना चाहता है सब पर, लेकिन हर जगह माया उसको नचाती है, उसे पता नहीं चलता कि वो माया के अंदर है और भगवान की है ये माया। तो भगवान इस माया के प्रकृति के जो स्वामी हैं, और बद्ध जीव जो है वो भगवान की प्रकृति के अधीन है। तो जब तक कोई इसको समझ के ज्ञानी नहीं बन जाता तो उसको शांति प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए हमें कृष्णा कॉन्शियस बनना है, जिसमें हमें समझ आता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं और देवताओं सहित सभी जीव जो हैं उन पे आश्रित है। तो जब हम पूर्ण रूप से कृष्णा भावना अमृत हो जाएंगे, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, तो हमें पूर्ण शांति मिल पाएगी। और इस पूरे अध्याय में हम कृष्ण भावना अमृत के बारे में समझ पाए हैं, जिसे कर्मयोग कहते हैं। तो उसका बहुत सुंदर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हुआ है पूरे अध्याय में, और इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि कर्मयोग से मुक्ति कैसे मिले हमें। तो कर्मयोग जो है, अगर हम कृष्ण भावना अमृत में कार्य करें, यानी कि भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ हम कर्म करें, भगवान कृष्ण को हम जानें और सब कुछ उनको समर्पित करें, तो हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। और ये जो है, ये कृष्ण भावना अमृत जो है वो भक्ति योग है, और ज्ञान योग, हाँ, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये धीरे धीरे हमें भक्ति योग तक ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, लेकिन अगर हम डायरेक्ट कृष्णा भावना अमृत बन जाते हैं, भावना भावित हो जाते हैं, तो हम भक्ति योग सरलता से संपन्न कर पाएंगे। तो भगवान कृष्ण
भगवान कृष्ण भावना भावित होने का सरल शब्दों में अर्थ है कि भगवान के साथ अपने स्वरूप का संबंध का पूर्ण ज्ञान होना। और इस चेतना में हम क्या करते हैं, हर जो जीव होता है वो भगवान का अंश है और ईश्वर का शाश्वत दास है। तो इसको समझकर उसे भगवान की सेवा में लगना है। तो लेकिन वो माया के संपर्क में आ जाता है कि मैं स्वामी हूँ, है ना। और इससे उसके कष्ट, यही उसके कष्टों का मूल कारण है। और हर जन्म में हर हर जगह उसे वो कष्ट ही मिलते हैं। उसे सुख तो मिलता नहीं है, थोड़ा सा शारीरिक सुख मिलता है, ज़्यादा उसे कष्ट मिलते हैं। तो क्योंकि वो भगवान की प्रकृति माया के संपर्क में रहता है, तो भौतिक आवश्यकताओं के लिए उसे कर्म करना पड़ता है। लेकिन अगर हम उस कर्म को दिव्य बना लें, यानी कि हर चीज़ भगवान को ऑफर करके उसे ग्रहण करें, तो हम धीरे धीरे भक्ति का अभ्यास करके हम अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य जितना ज़्यादा प्रोग्रेस करता है, प्रगति करता है, उतने ही वो प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते, लेकिन जो भक्त होते हैं उनका वो विशेष ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से हम ये अभ्यास करते करते अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे, और इच्छा, क्रोध, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इन सब के प्रभाव को जीत लेंगे और इसमें दृढ़ हो जाएंगे कृष्ण भावना अमृत में, और दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। तो लेकिन अभी हम इस अध्याय में हमने अष्टांग योग के बारे में भी पढ़ा था। तो 8 प्रकार का होता है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस अभ्यास से बहुत धीरे धीरे प्रगति होती है और बहुत समय लग जाता है। लेकिन भक्ति योग जो है वो तुरंत हमें अपने स्वरूप को जागृत कर पाते हैं, और इससे मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाएगी, और यही जीवन की परम सिद्धि है। तो भक्ति योग का शुरुआत सिर्फ और सिर्फ हरि नाम से होता है। जब हम निरंतर गाएंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें जीवन का परम ध्येय प्राप्त होगा इसी जीवन में। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।